महाविकास अघाड़ी पर बीजेपी का बड़ा आरोप। प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, महाराष्ट्र में वोट जिहाद कर रहा है एनडीए, ये संविधान के खिलाफ इनकी राजनीति तुष्टीकरण वाली। गौरव भाटिया बोले, महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति विकास की बात कर रही है और विपक्ष वोट जिहाद की। चुनाव में हमारे गठबंधन की जीत निश्चित है। महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद पर सियासी घमासान जारी। देवेंद्र फडणवीस ने सभा में सुनाया ऑडियो क्लिप। सज्जाद नोमानी का वोट जिहाद का ऑडियो सुनाया। फडणवीस ने वोट जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध का नारा दिया, कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सज्जाद नोमानी के ऑडियो क्लिप पर फडणवीस बोले, हार की बौखलाहट से कांग्रेस और उसके सहयोगी समाज तोड़ने वाले विचारों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वोट जिहाद को लेकर शरद पवार बोले, वोट जिहाद का मुद्दा फडणवीस ने निकाला, वो चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में राहुल गांधी ने रैली को किया संबोधित। बोले, महाराष्ट्र में चोरी हुई सरकार चल रही है, पीएम मोदी सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, हम कहते हैं देश संविधान से चलेगा, प्रधानमंत्री कहते हैं ये खोखली किताब। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, बटेंगे तो कटेंगे पर बीजेपी में भी एक राय नहीं, एक है तो सेफ है में कुछ भी गलत नहीं। कांग्रेस को लेकर अजित पवार बोले, कांग्रेस समाज में फेक नैरेटिव फैला रही है। 400 पार वाले नारे का से ही विपक्ष ने फेक नैरेटिव सेट किया। एनसीपी को लेकर अजित पवार ने कहा, मैंने गद्दारी नहीं की, मैं अपनी ही पार्टी में एनसीपी का मतलब और सिंबल और नाम मेरे पास। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर अजित पवार बोले, महाराष्ट्र का सीएम बनूंगा या नहीं ये वक्त बताएगा। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से किया संवाद। बोले, महाराष्ट्र के लोग महायुति के काम से जनता से खुश, हमारी जीत पक्की। पीएम बोले, महायुति की सरकार हर वर्ग के लिए कर रही है काम, यही फर्क है हमारे और अघाड़ी वालों की सरकार में, लोग इस फर्क को महसूस कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार चोरी की, जनता इस सरकार से परेशान, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, महाराष्ट्र में हमारी स्थिति मजबूत, महाविकास अघाड़ी 170 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पटना के दानापुर में सेना भर्ती के लिए भारी भीड़, दौड़ के लिए मौका नहीं मिलने पर युवकों ने किया हंगामा। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में देर रात लगी आग, 10 नवजात बच्चों की हुई मौत। आज सीएम योगी को सौंपी जाएगी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ के लिए रवाना। झांसी हादसे पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नवजात शिशुओं की मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में मुआवजे का ऐलान, मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजे का ऐलान, मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद। पीएम मोदी ने झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। झांसी हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया, कहा शिशुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत हृदय विदारक, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। राहुल गांधी ने झांसी हादसे पर जताया दुख, बोले पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं, हादसे की जांच होनी चाहिए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर अखिलेश यादव ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, यह हादसा चिकित्सीय प्रबंधन और प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। बीएसपी प्रमुख मायावती ने झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, यह दुखद घटना, घातक लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त सजा जरूरी, सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने झांसी हादसे पर दुख जताया, बोले हादसा दुखद, हादसे के लिए जिम्मेदार यूपी सरकार। झांसी हादसे पर बोले कांग्रेस नेता रणजीत सिंह सुरजेवाला, हादसा दुखद, मामले की कड़ी कार्रवाई हो और दोषियों के खिलाफ सख्त सजा हो। पंजाब के चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम, मुख्यमंत्री मान और आप प्रमुख केजरीवाल ने नियुक्ति पर पत्र बांटे। पुलिस विभाग में 1205 लोगों की हुई है भर्ती। वाराणसी के ओरेनिया अस्पताल पहुंचे सीएम योगी, अस्पताल में भर्ती बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्यामदेव राय चौधरी का हालचाल जाना। दिल्ली वालों को नहीं मिल रही जहरीली हवा से कोई राहत, आज भी क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, स्मॉग की चादर में लिपटी राजधानी। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, 414 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। हरियाणा के करनाल में भी प्रदूषण बढ़ा, खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ।
आगरा में भी बढ़ा प्रदूषण, धुंध की मोटी चादर में छिपा ताजमहल, विजिबिलिटी हुई कम। मुंबई में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, लोगों की परेशानी बढ़ी। ट्रेन और ट्रेन की पटरी पर रील बनाने पर होगा केस दर्ज, रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के लिए जारी किए निर्देश। रेलवे सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों का होगा मुकदमा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर में लिपटे पहाड़, खूबसूरत हुआ नजारा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी हुई ताजा बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, तापमान में आई गिरावट। कुपवाड़ा के मछिल में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट, सफेद चादर में लिपटी वादियां।